यह कोई साधारण महल नहीं था। 4 कोने थे इस महल के, पर हर कोना भविष्य का ऐसा सच दिखाता था जिसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। एक बार 5 पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। अचानक भीम की नजर एक महल पर पड़ी और वह आकर्षित हो गया। भीम युधिष्ठिर से बोला, भैया मुझे महल देखना है। भाई ने कहा जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुंचा। वहां शनिदेव दरबार के रूप में खड़े थे। भीम बोला, मुझे महल देखना है। दरबार ने कहा, महल की कुछ शर्तें हैं। 1, महल में 4 कोने हैं, आप एक ही कोना देख सकते हैं। 2, महल में जो देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करोगे। 3, अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाओगे। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। और वह महल के पूर्व छोर की ओर गया। वहां जाकर देखता है कि 3 कुंभे हैं, अगल बगल में छोटे कुंभे और बीच में एक बड़ा कुआं। जब बीच वाले बड़े कुंभे में पानी का उफान आता है तो वह दोनों छोटे खाली कुओं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में उफान आता है तो खाली पड़े बड़े कुएं का पानी आधा ही भर पाता है। इस क्रिया को भीम कई बार देखता है पर समझ नहीं पाता और लौटकर दरबार के पास आता है। दरबान, क्या देखा आपने? भीम, महाशय मुझे समझ में नहीं आया। दरबान, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं। और भीम को बंदी घर में बैठा दिया। फिर अर्जुन आया, बोला, मुझे महल देखना है। दरबान ने शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ चला गया। आगे जाकर अर्जुन क्या देखता है? एक खेत में 2 फसल उग रही थी। एक तरफ बाजरे की फसल, दूसरी तरफ मक्का की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रही तथा मक्का के पौधे से बाजरी निकल रही। अजीब लगा, कुछ समझ नहीं आया। वापस द्वार पर आ गया। दरबार ने पूछा, क्या देखा? अर्जुन बोला, महाशय सब कुछ देखा पर बाजरा और मक्का की बात समझ में नहीं आई। दरबार ने कहा, शर्त के अनुसार आप बंदी हैं। नकुल आया, बोला, मुझे महल देखना है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर गया। वहां उसने देखा कि बहुत सारी सफेद गायें हैं। जब उनको भूख लगती है तो वो अपनी छोटी बछियों का दूध पीती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आया। द्वार पर आया। दरबार ने पूछा, क्या देखा? नकुल बोला, महाशय गाय बछियों का दूध पीती है। ये समझ नहीं आया। तब उसे भी बंदी बना लिया। सहदेव आया, बोला, मुझे महल देखना है और वह दक्षिण दिशा की ओर गया अंतिम कोना देखने के लिए। क्या देखता है? वहां पर एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई डगमग डोले पर गिरती नहीं है। वह वापस द्वार पर आ गया और बोला, सोने की शिला की बात समझ में नहीं आई। तब वह भी बंदी हो गया। चारों भाई बहुत देर से नहीं आए। तब युधिष्ठिर को चिंता हुई। वह भी द्रौपदी सहित महल में गए। भाइयों के लिए पूछा। तब दरबार ने बताया वो शर्त अनुसार बंदी है। युधिष्ठिर बोला, भीम तुमने क्या देखा? भीम ने कुआं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह कलयुग में होने वाला है। एक बाप 2 बेटों का पेट तो भर देगा परंतु 2 बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम को छोड़ दिया। अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर बनिए की लड़की ब्याही जाएंगी। अर्जुन भी छूट गया। नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? तब उसने गाय का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेगी, बेटी का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। तब नकुल भी छूट गया। सहदेव से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने सोने की शिला का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। आज के कलयुग में यह सारी बातें सच साबित हो रही हैं।